सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं, यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का, यानी कि आज 5 मई 2026 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जैसे डेली आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वैसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम आपको बता रखे हैं कि हमारा जो करंट का जो सोर्सेस होता है वो होता है जैसे कि द हिंदू पेपर, और हिंदी का जो न्यूज़पेपर होता है वो होता है दैनिक जागरण और द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीन न्यूज़पेपरों से जो आपका जो करंट का टॉपिक होता है, इन तीन न्यूज़पेपरों से सोर्सेस को इकट्ठा करके आपके करंट अफेयर का जो क्लास है वो तैयार की जाती है। तो इसलिए आपके लिए ये करंट अफेयर की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम है उन एग्ज़ामों के लिए करंट की जो क्लास हमारी डेली बेसिस चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस करंट अफेयर की जो क्लास है आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके क्वेश्चन आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है करंट का। ठीक है, तो यानी कि पहला क्वेश्चन देखिए तो मई 2026 में भारतीय राज्य को भारत का पहला पूर्णतया पेपरलेस न्यायपालिका का जो है वो घोषित किया गया है। ऐसा कौन सा, यानी कि अगर हम बात करें तो मई 2026 में एक भारतीय राज्य है जो भारत का पहला पूर्णतः यानी कि पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया, यानी कि पूर्णतः जो है पेपरलेस, यानी कि वो पूर्णतः अब डिजिटल हो गया, पेपरलेस हो गया, तो न्यायपालिका है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर देखिए केरल, सिक्किम, गोवा, मेघालय, ये टोटल जो है ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर देखें, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि भारत का ऐसा पहला राज्य है सिक्किम जो पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य जो है वो घोषित हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना कि सिक्किम राज्य का जो न्यायपालिका है यानी कि पूर्णतः वो पेपरलेस न्यायपालिका होगा, यानी कि पूर्णतः अब वो डिजिटल के माध्यम से सारा काम जो हो वो होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है कि 1 मई, ठीक है, 1 मई 2026 को जस्टिस सूर्यकांत ने घोषणा की कि सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया जहां पर पूर्ण न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी जो है वो डिजिटल और पेपरलेस हो गई। ठीक है, यानी कि क्या है, डिजिटल हो गया और पेपरलेस हो गया। इससे अदालत की जो कार्रवाई होगी वो पारदर्शिता आएगी और जो मामलों का होगा उनको निपटारे में तेजी आएगी। ठीक है, यानी कि ये है कि सिक्किम जो है भारत का एक पहला राज्य बन गया जहाँ पर पूरी न्यायपालिका जो है यानी कि जो जुडिशरी है वो डिजिटल के माध्यम से हो गया, यानी कि पेपर वर्क जो है वो पूर्णतः ख़त्म हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा कि जो अदालतों में जो कार्रवाई है वो पारदर्शिता रूप से दिखेंगी और जो मामले हैं उनको जल्दी से निपटारा किया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 किस नई पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास रचा? ठीक है, यानी कि अभी जो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जो चुनाव हुए थे तो उसका जो रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस ऐसी कौन सी पार्टी जो नई पार्टी बनी और नई पार्टी बनने के बाद सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो नई पार्टी को मिली, यानी कि नई पार्टी जो एक इतिहास रख दिया। ठीक है, अगर हम इसमें ऑप्शन देखें यानी कि DMK, TVK, NTK या AIADMK, यानी कि ये जो टोटल है ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें सही आंसर तो जो ऑप्शन नंबर है तमिलगा वेत्रा कजगम्मा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो तमिलनाडु की जो नई पार्टी बनी है वो बनी है TVK। ठीक है, यानी तमिलगा वेत्री कजगम जो पार्टी है ये एक नई पार्टी बनी जो सबसे बड़ी पार्टी चुनाव में उभरी है, यानी कि टोटल जो इसने है शायद हमें लगता है कि 103 या 106 जो सीटें हैं वो अपने दम पर जीती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जिसके अभिनेता से राजनेता बने कौन, विजय। ठीक है, अभिनेता से राजनेता जो बने विजय की पार्टी जो तमिलगा वेत्रा कचगम्मा जो है वो 234 में से 108 सीटें, ठीक है, यानी कि 234 सीटों में ये पार्टी चुनाव लड़ी थी और टोटल जो है 108 सीटें जो हैं वो जीतकर राज्य में दशकों से चले आ रहे हैं DMK और AIADMK दबदबे को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, यानी कि DMK और AIADMK का जो दबदबा चल रहा था सालों से वो क्या किया, TVK जो पार्टी थी यानी कि विजय की जो पार्टी थी वो 234 सीटों में से 108 सीटें जीतकर हासिल की। ठीक है, तो ये कि जो अभिनेता थे यानी कि विजय जी वो अभिनेता से अब राजनेता बन गए, इन्हीं की जो पार्टी थी TVK वो सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो प्राप्त की है।
अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि मई 2026 की अगर बात करें तो मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का पहला ऑप्टोसर उपग्रह, ठीक है, कौन सा ऑप्टोसर उपग्रह है, भारतीय स्टार्टअप द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि मई 2026 में एक मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का जो पहला ऑप्टोसर उपग्रह जो है वो भारतीय स्टार्टअप द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रह है। अब हम देखते हैं, अगर ऑप्शन है इसमें 4 हैं, स्काई रूट, एरोस्पेस, फिक्सल, गैलेक्सी आई, या अग्रिकुल, कॉस्मस। ठीक है, तो ये जो टोटल है ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें जो सही आंसर होगा हमारा, वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि मई 2026 में अगर हम देखें तो मिशन दृष्टि के तहत जो दुनिया का पहला जो ऑप्टोसर जो उपग्रह जो भारतीय स्टार्टअप द्वारा जो लॉन्च किया गया था वो था गैलेक्सी आई। ठीक है, जो था ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गैलेक्सी आई था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने दुनिया का पहला मल्टी सेंसर, ठीक, कौन सा मल्टी सेंसर उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है, जो ऑप्टिकल और राडार दोनों तरह की इमेजिंग को करने में क्या है सक्षम होगा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्टिकल है और राडार दोनों तरह की जो इमेजिंग है उसको सक्षम करने, ठीक, उसको इमेजिंग करने में क्या है सक्षम होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि देखते हैं कि हाल ही में खांग चेंग जोंगा, ठीक है, हाल ही में क्या है खांग चेंग जोंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि IUCN द्वारा एक अच्छा यानी गुड दर्जा दिया गया है, ये किस राज्य का है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे कि हाल ही में अगर देखें खांग चेंग जोंगा जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जो IUCN द्वारा क्या है एक गुड, IUCN जो है, ठीक, उसने क्या किया कि एक गुड यानी कि अच्छा दर्जा जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देखें इसमें कौन सा राज्य, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, ये दो देखें तो हमारे जो है ये टोटल चार ऑप्शन है। तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, ठीक है, अगर देखें जो ऑप्शन है यानी कि सिक्किम जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सिक्किम। ठीक है, तो हाल ही में जो खांग चेंग जोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा जो एक अच्छा दर्जा दिया गया है वो सिक्किम राज्य को दिया गया है। ठीक है, तो सिक्किम राज्य को दिया, तो ये IUCN जो होता है वो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। ठीक, क्या होता है IUCN जो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ होता है। यह अपनी हाली समीक्षा में सिक्किम को खांग चेंग जोंगा का नेशनल जो पार्क था उसको प्रबंधन को सराहा, यानी कि भारत का जो पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, यानी कि खांग चेंग जोंगा जो नेशनल पार्क है प्रबंधन को ये IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने इसकी सराहना की, यानी कि एक गुड दर्जा दिया है, और यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा भंडार, कौन सा विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 46वीं यानी कि 46वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जो है वो जारी की गई। ठीक है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है, वो इस बार जो है 46वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट जो है वो हाल ही में जारी की गई। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि वो किस संस्था द्वारा जारी की गई। ठीक है, तो अगर हम देखें यानी कि ऑप्शन सेबी, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, तो इसमें जो टोटल है 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, तो अगर हम देखें जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार की जो 46वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट है वो भारतीय रिजर्व बैंक संस्था द्वारा जो है वो जारी की गई। ठीक है, तो ये जो है RBI ने भारतीय यानी भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति को प्रबंधन पर अपनी जो है 46वीं यानी 46 अर्धवार्षिक रिपोर्ट जो है वो जारी कर जो आर्थिक स्थिरता के लिहाज को क्या है एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर ये देखें तो ये जो आर्थिक स्थिरता है इसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बाली कतान, ठीक, बाली कतान 2026 की अगर हम बात करें तो सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ठीक, अगर हम बाली कतान की बात करें, ठीक है, कौन सा बाली कतान, तो बाली कतान जो है 2026 का एक सैन्य अभ्यास है, वो किन 2 देशों के बीच जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तो अगर हम देखें इसमें जो अगर ऑप्शन की बात करें, जो ऑप्शन जो है इसमें जैसे कि भारत और अमेरिका, अमेरिका और फिलीपींस, भारत और जापान, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि देखें तो इसमें हमारे टोटल जो है वो 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें
इसका जो सही आंसर होगा वो ऑफ होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। तो यानी कि बाली कतान का जो सैन्य अभ्यास है वो अमेरिका और फिलीपींस के बीच जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना जो बाली कतान का जो सैन्य अभ्यास हो रहा है वो किन दो देशों के बीच हो रहा है, वो हो रहा है अमेरिका और फिलीपींस के देशों के बीच जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें बाली कतान फिलीपींस, ठीक, अमेरिका के बीच सबसे बड़ा वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य है कि दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। ठीक, यानी कि अमेरिका के बीच एक सबसे बड़ा अमेरिका के बीच सबसे बड़ा वार्षिक सैन्य अभ्यास होता है ये, और जिसका उद्देश्य है कि दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा, यानी कि जो दक्षिण चीन सागर है उसके बीच सुरक्षा का देखा जाता है और अंतर संचालनीयता को क्या होता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कोरगा जनजाति, कौन सी कोरगा जनजाति जो हाल ही में चर्चा में रही, ये मुख्य रूप से किन राज्यों में है पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो कोरगा जनजाति हैं एक अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ। अब हम बताते हैं आप लोग को जो जनजाति होती, जो लेटेस्ट क्या होता है कि हाल ही में जो न्यूज़ में जो चर्चा का विषय बनता रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, ठीक, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा अपनी डायरी में, अपने नोटबुक जो करंट का जो आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे हमेशा ये चीज़ें लिख लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कोरगा जो जनजाति हैं एक अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो ये किन राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये किन राज्यों में पाई जाती है, तो अगर हम ऑप्शन देखें बिहार, झारखंड, कर्नाटक और केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी देखें तो इसमें टोटल कितने, 4 ऑप्शन हैं। तो अगर हम देखें इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कोरगा जनजाति है वो कर्नाटक और केरल राज्य में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कोरगा जनजाति किन 2 राज्यों में पाई जाती है, कहाँ पे, कर्नाटक और केरल में। ठीक है, तो शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोरगा जनजाति का संबंध जो होता है सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वजों से हो सकता है। यानी कि जो कोरगा जनजाति है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूर्वजों से हो सकता है। यह एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का माना जाता था। यानी कि शोधकर्ताओं ने ये भी पता लगा लिया है कि कोरगा जो जनजाति है इसका जो संबंध था वो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो पूर्वज लोग थे उनसे हो सकता है। ठीक है, यह एक जो कोरगा जनजाति ये विशेष रूप से क्या है, कमजोर जनजाति का समूह जो है वो माना जाता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, वैसाख किस दिन मनाई जाती है। ठीक है, यानी कि मई 2026 में देखें तो बुद्ध पूर्णिमा यानी कि वैसाख किस दिन मनाई जाती है। अगर हम ऑप्शन देखें तो 2 मई, 4 मई, 5 मई, 1 मई। ठीक है, तो इसमें जो टोटल ऑप्शन है वो 4 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मई में 4 मई को बुद्ध पूर्णिमा वैसाख जो है वो मनाई जाती है। ठीक है, कब मनाई जाती है, 4 मई को। ठीक, तो बुद्ध पूर्णिमा जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया, बुद्ध पूर्णिमा जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के प्रतीक है। तो वर्ष 2026 में यह 4 मई को वैसाख पूर्णिमा के अवसर पर जो मनाई गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि हमारी जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है वो गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति के लिए तथा और महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है, और यह मई 2026 में 4 मई को वैसाख पूर्णिमा के अवसर पर ये मनाई गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पूर्व गोल्फर विजय कुमार का हाल ही में जो निधन हो गया, तो उनका जो संबंध था वो किस शहर से था। ठीक है, यानी कि जो पूर्व गोल्फर थे विजय कुमार, ठीक, इनका हाल ही में क्या हुआ है कि निधन हो गया। ठीक, तो इनका संबंध पूछा जा रहा है, ये किस शहर से माने जाते थे। ठीक है, और हम देखें ऑप्शन चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली। ठीक, तो इनका जो संबंध था वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो पूर्व गोल्फर विजय कुमार थे इनका जो निधन हुआ था ये लखनऊ शहर से संबंधित थे। ठीक है, ये लखनऊ शहर से संबंधित थे। तो दिग्गज जो गोल्फर थे, खेल जगत के जाने माने हस्ती थे, तो विजय कुमार का निधन उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ में हुआ था। ठीक है, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश को जो राजधानी है वो लखनऊ में हुआ था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला यानी कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि ONGC, ठीक, ONGC ने हाल ही में किस क्षेत्र में एक नया संयुक्त उद्यम यानी कि
कि जॉइंट वेंचर को मंजूरी दी है। ठीक है, यानी कि जो ONGC है, ठीक है, इसने क्या किया कि हाल ही में किस क्षेत्र में एक नए संयुक्त जॉइंट वेंचर को मंजूरी दी है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं किसको मंजूरी दी, तो ऑप्शन देखते हैं सौर ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग, या ग्रीन हाइड्रोजन, या कोयला खनन। ठीक है, यानी कि इसमें जो टोटल है वो 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है उसका बी। ठीक है, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ONGC ने हाल ही में पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग को एक नए संयुक्त जॉइंट वेंचर को क्या किया है, एक मंजूरी दी है। ठीक है, तो ONGC ने क्या किया, ONGC ने अपने पेट्रोकेमिकल व्यवसाय को विस्तार देने के लिए, बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए मार्केटिंग क्षेत्र में एक नया जॉइंट वेंचर को हरी झंडी जो है वो दिखाई है। ठीक है, यानी कि ONGC ने क्या किया कि पेट्रोकेमिकल को व्यवसाय को विस्तार देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए मार्केटिंग क्षेत्र में एक नया जॉइंट वेंचर को एक हरी झंडी दी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर का जो क्लास थी, ठीक है, यानी कि 5 मई की जो करंट अफेयर की जो क्लास थी वो फाइनली हमारी आज कंप्लीट हुई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि हमारी जो वीडियो क्लास है वो कैसी लगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।